हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष लग्न में किसी जातक की 12वें भाव में सूर्य हो उससे संबंधित फल बताए जाएंगे। आपको धैर्य से सुनना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी नवीन और उपयोगी जानकारी है जो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। किसी जातक का मेष लग्न में यदि 12वें में सूर्य गया है तो मेष लग्न के हिसाब से पंचमेश होके वो 12वें में गया है, तो पंचमेश का 12वें में जाना पहली दृष्टि से जो सामान्य ज्योतिष जानता है वो भी जानता है कि बहुत बुरा है होता है और कोई उसमें कोई अच्छे फल नहीं होते हैं। 12वें भाव में सूर्य के फल हम बताया जाएगा और पंचमेश का 12वें होने का फल ही बताया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार का ये वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित करनी होती है। ग्रह शांति उपाय भी बताए जाते हैं और जो है मंत्रों के बारे में बताया जाता है और राशियों की, ग्रहों की चर्चा और शास्त्रकारों के मत भी बताए जाएंगे। निश्चित रूप से वीडियो लंबा हो जाएगा तो टाइम स्टेप लगा दी गए हैं। आपको जो भी उचित लगेगा टाइम स्लैब में आप क्लिक करके नीचे देखिए। तो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे आप देखो तो मिलेगा, तो आपको जो भी चाहे देख सकते हो। यदि आप वीडियो लंबा हो, कई जो दर्शक है, व्यूअर है, श्रोता है, वो पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबा वीडियो देखना। वो सोचते हैं कि हमारे इस वीडियो से हमारे काम की बात क्या है। जो जल्दी से सुनना चाहता है वो केवल वो फलित सुनना चाहता था, फलित देख ले केवल, या कोई उपाय देख ले। इस तरह की सुविधा आपके लिए कर दी गई है। तो ये वीडियो 4 भागों में बटा हुआ। पहला उसमें मीन राशि में फल का शास्त्रीय मत और सूर्य पंचम भाव के कारकत्व, ग्रहों की मृत्यु भाग, काल पुरुष में मकर राशि का, काल पुरुष में मीन राशि का, मीन राशि का महत्व, इसके विषय में बताया गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में रहेगा 12वें भाव में सूर्य के फल, शास्त्रीय मत, है ना। और मेष लग्न में सूर्य यदि पंचमेश होकर 12वें गया है तो क्या रिजल्ट देगा। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य बाधा और सूर्य की पीड़ा, वैदिक उपाय। इसके बाद एक और चीज जानेंगे कि क्या ज्योतिष शास्त्र राजाओं के लिए बना था। ये पहला टॉपिक आज बिल्कुल मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम में डाल रहा हूँ ये बात कि इस प्रकार की कोई चीज होगी। एक छोटा सा 3 मिनट इसको टाइम देंगे और इस पे चर्चा करेंगे क्या ज्योतिष राजाओं के लिए बनी थी, है ना। उस समय तो भाई आम पब्लिक को तो कोई अधिकार नहीं था, सब कुछ राजशाही चलता था, हर चीज राजा का था भाई। हर अच्छी चीज पर राजा का अधिकार था, तो हर अच्छी विद्या पे भी राजा का अधिकार था। और इसका मैं श्लोक सहित बताऊंगा आपको। इसका साक्ष्य जो है ये राजा विद्या राजा के लिए थी, इसका साक्ष्य के सहित। तो इतना आपको सुनना है तो धैर्य से आगे देखना पड़ेगा। इस तरीके से ये देखिए, किसी जातक की मेष लग्न है तो ये नंबर 1 वाला कहलाता मेष लग्न। और यहाँ पे सूर्य पंचमेश होके 12वें स्थान पे बैठ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5, 6, 7, 8, है ना। ये 5, 6, 7, 8 और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये षडाष्टक कहलाता। तो भावाद भाव में जहां पे भी षडाष्टक आ गया और ज्योतिष में जहां पे भी 6, 8, 12 आ गया, समझो काम बिगड़ गया, है ना। 6, 8, 12वें भाव को सदा अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये नेगेटिव बात है, ठीक। चलते हैं आगे। ये भगवान सूर्य का इस तरीके का चित्र है, वो लगाया गया है। और भास्कर की उपासना में प्रार्थना से आरोग्य मिलता है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। तो वही मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भैया ये सब वेद वाली बात है और प्राचीन ग्रंथों से जो बात लिखी है वही बताया जाता है। सूर्य बाधा के उपाय भी बताए जाएंगे, ठीक है। अब चालू करते हैं यहाँ से काम की बात। देखिए, यदि आपकी 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो मेष लगने के लिए 12 नंबर में मीन राशि कहलाई, ठीक है। तो मीन राशि का जो प्रतिनिधित्व हमारा ये पैर का प्रतिनिधित्व करती मीन राशि। देखिए ये पैर के दोनों पैर के पंजे, ठीक है। हो सकता है यदि आपकी मीन राशि पीड़ित हो तो ये पैर की पंजों में कोई कष्ट हो सकता है। ये जानकारी सिर्फ जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से बताई जा रही है, एक सामान्य जानकारी, ठीक है। आपने सुना होगा कभी कभी किसी व्यक्ति के कोई दुर्घटना से पैर के पंजे कट गए तो भाई वहीं क्यों घात हुई, दूसरी जगह पे चोट क्यों नहीं हुई, ये वाली बात है ना। राशि के अनुसार शारीरिक अंग, मीन का मतलब पैर, पंजे, लसिका तंत्र, पैर एवं पंजे की हड्डी, लसिका तंत्र का भी वो प्रतिनिधित्व करती मीन राशि, पैर एवं पंजे की हड्डी। इस तरीके से जानना। मीन जो राशि है उसका निवास स्थान गहरी गुफाएं, पानी, मंदिर, तीर्थ स्थल और नदी का स्थान माना जाता है, ठीक है। मीन राशि जो है शुभ राशि है, स्त्री राशि है, 12 नंबर का इसका साइन। और ये जो है द्विस्वभाव राशि जाती है। किसी जातक की यदि मीन राशि है तो आपने देखा होगा कि ऐसा जातक जो होता है
अपनी बातों का स्थायी नहीं होता, उसका स्वभाव बड़ा डुलमुल रहता है, दल बार बार अपनी विचारधारा भी वो बदल जाता है। तो ये मीन राशि वालों से समस्या है, और ऐसा बार बार स्वभाव बदलने की वजह से उसको बड़े सामाजिक रूप से आरोप भी लगते हैं कि ये आदमी का स्वभाव कैसा डुलमुल, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ, तो बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। ये जो मीन राशि जल तत्व राशि कहलाती है, ठीक है। और चलते हैं आगे। मीन राशि की जो प्रकृति है कफ प्रकृति की है, ठीक है, शीतली प्रकृति की है, क्योंकि जल का संकेत है। एक और चीज जान ले कि ऋषि पाराशर ने सभी भावों के स्थायी कारकत्व बताए। तो आज हम जिस बात कर रहे हैं कि मेष लग्न में किसी जातक का सूर्य 12वें में होगा, जो मेष लग्न वालों के लिए पंचमें सु के वो 12वां चला गया है, तो मीन राशि में गया है जो जल तत्व राशि है। देखिए ये सूर्य ये जो सूर्य है यहाँ का कार्यकर्ता तो पहले भाव का। तो यदि सूर्य का किसी जातक का सूर्य बिगड़ गया, 12वां सूर्य गया मतलब सूर्य उसके बिगड़ गया, अच्छे भाव नहीं कहलाया वो, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य जब यहाँ का कारकत्व तो पहले भाव का, तो उसको शरीर को भी कोई कष्ट होना चाहिए, ठीक है, ये भी जानना। सूर्य का ये कारकत्व बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर लंबा बहुत वीडियो होता है। ये पंचम भाव के कारकत्व, क्योंकि सूर्य 12वें में गया है, भाई कहानी कैसे की हुई, यदि पंचम का स्वामी 12वें में गया तो 12वें भाव की हानि हुई। तो 12वें भाव की हानि के लिए जानने के लिए पंचम भाव का, संतान भाव का जो है पूरा जो कारक है वो जरूर जानना चाहिए कि संतान सुख है, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, उदर, पाचन तंत्र आदि आदि, मंत्र, देवताओं की पूजा, विवेक, विद्वता, शासकीय मोहर, कर, आत्मा, प्राण शक्ति आदि आदि। द्वादश भाव में के भी हम जान ले कि द्वादश भाव को सामान्यतः वह भाव माना जाता है जो किसी स्तर पे अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ आध्यात्मिक मामलों के लिए अच्छा होता, खास करके मोक्ष का। जेल का भी प्रतीक है, अस्पताल का, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सब बुरा बुरा है। असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन या कारावास, पिता की संपत्ति, बाईं आंख, विवाह से अलग यौन संबंध, है ना, विवाह से अलग मतलब अब जानते ही हो, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान पुण्य, जीवन साथी, गुरु का आश्रम, वैशन, पैर पत्र आदि आदि। आप इसको रोक के देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे 12वां केतु किसी का होता है तो बड़ा उसके बारे में कहा जाता है कि ये मोक्ष के लिए, खासकर साधु संतों के लिए 12वां केतु बड़ा अच्छा होता है, मोक्ष का प्रतीक होता है 12वां भाव। और विदेश का भी प्रतीक है 12वां भाव, ठीक है। विदेशी योजनाएं, गुप्त योजनाएं, विदेशी गुप्तचर, विदेश का प्रतीक है। विदेश में मिलने वाली सफलता, भाई विदेश में मिलने वाली सफलता मतलब जिसका 12वां भाव से विदेश भी देखा जाता है, विदेश की यात्राएं। और ये देखिए मीन लग्न में मेष लग्न में किसी जातक का सूर्य यदि मीन राशि में चला गया तो आप अपनी कुंडली में ये जरूर देख लेना कि आपका सूर्य कहीं 23 डिग्री का तो नहीं है। यदि 23 डिग्री का होगा तो क्या होगा कि वो मृत्यु भाग में है, तो आपको वो कष्ट देता है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि मृत्यु भाग में हो कि आगे वर्ग कुंडलियों में वो उच्च का हो गया हो तो सुधार कर लिया हो अपने आप को, तो हो सकता है अच्छे रिजल्ट दे, ऐसा जानना। जातक तत्वों में लिखा है मीन राशि के बारे में कि कोई जातक यदि मीन राशि कोई किसी जातक की कुंडली में मीन राशि का सूर्य हो, अब ये नहीं लिखा है कि मीन राशि का सूर्य 12वें का हो, उसने सिर्फ इतना लिखा जाता तक मीन राशि का सूर्य होता किसी भी लग्न का, तो ऐसा क्या होगा, ऐसे जातक बहुजन प्रिय होंगे, स्त्री सुख से दुखी, विद्वान, शत्रुजयी, सतपुत्रवान, विदेश व्यापार से धनी, प्रिय किंतु मिथ्यावादी, गुप्त रोग से पीड़ित, अनेक सहोदरों से युक्त होता, ऐसा जातक। 12वां सूर्य की बात हो रही है, खासकर 12वां सूर्य मतलब मीन राशि का सूर्य। अब चलते हैं महान ज्योतिषियों के मत, ठीक है। इसमें जो महान ज्योतिषी हैं उन्होंने क्या मत कहे हैं, तो उनके मत को मैं आपके सामने अच्छे से पढ़ता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। चमत्कार चिंतामणि में कहा है नेत्र पीड़ा, 12वें सूर्य के लिए सब जगह बहुत नेत्र पीड़ा बहुत आएगा, देखना, ठीक है। और चूंकि 12वां सूर्य गया है तो वो कहलाएगा राइट हैंड साइड शायद। नेत्र पीड़ा, शत्रुओं के साथ युद्ध में नेत्र पीड़ा होगी, शत्रुओं के साथ युद्ध में विजय होती है ऐसे आदमी की। हाँ, चाचा पक्ष से हानि होती है, यात्रा में हानि होती है, ठीक, हानि तो आ ही रही है। जीवनाथ ने बोला आंखों में रोग, नेत्र पीड़ा, रास्ते में अकस्मात हानि मतलब रास्ते में कोई लूट ले, चंचल अस्थिर स्वभाव, पिता के भाई से महान कष्ट, फिर वही चाचा से, शत्रु के साथ युद्ध में विजयी, चाचा से वैमनस्य। चाचा पक्ष से मतलब पिताजी के भाई पक्ष से हानि बताता है, वैमनस्य। जयदेव बोलते हैं कुल परंपरा के विरुद्ध
तो कुल परंपरा के विरुद्ध काम करते हैं ऐसे लोग। धर्म परित्याग करेगा, विधर्मी होगा, मतलब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भी रुचि लेगा, तो क्या बुरा है भाई। धर्म भ्रष्ट, निर्धन, आंखों का रोग, राजदंड से भय बना रहता। वैद्यनाथ बोलता पुत्रवान, धैर्यवान, विकलांग विकृतांग, मतलब एक अंग विकृत होगा, अंगहीन और धर्म पतित, ठीक है, वैद्यनाथ बोलता है ऐसा। और मानसागरी में, मानसागर एक ग्रंथ है, उसकी रचनाकार है, उसी ग्रंथ को मानसागरी जनरली बोलते हैं, मानसागर, ठीक है। उसमें लिखा मानसागर में मूर्ख, कामुक, परिस्त्रीगामी, शिकारी होता, दुष्ट, कुरूप, जंघारोग, दुर्बल देह, विरोधी स्वभाव, नरपति धनयुक्त, नरपति धनयुक्त मतलब राजा से उसको धन मिलता, ओके। वरामीर साहब कहते हैं पतित होगा ऐसा आदमी, जातक मतलब कुल परंपरागत धर्म के विरुद्ध और धर्म भ्रष्ट काम करेगा। नेगेटिव बात बताइए। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं पिता से वैमनस्य होगा इसका, ठीक है। आंखों से मंद दृष्टि, विकल नेत्र मतलब आंखों की प्रॉब्लम है, धनहीन, पुत्रहीन। डुंडीराज तेजो विहीन, नेत्र ज्योति विहीन, नेत्र समस्या, पिता से नहीं बनती, विरुद्ध बुद्धि, उल्टी खोपड़ी का आदमी मतलब मान लो। खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये हुमायूं के शासनकाल में थे और उर्दू में लिखे हैं किताब, बाकी हिंदी ट्रांसलेट हुई इनकी। आंखों की पीड़ा, बाई आंख कमजोर, बाई आंख, ठीक है। और मानहीन, बहुत खर्चीला, उत्तम काम करने वाला, दुष्टों का रक्षक, अत्यंत क्रोधी, रोगी काया, बीमार शरीर। भृगु सूत्र कहते हैं 12वां सूर्य के लिए 36 वर्ष में पेट रोग होगा, वेरी गुड। पतित, धर्म भ्रष्ट, धन का व्यय, निर्धन, गोहत्या, अच्छा उस समय भी गोहत्या होती थी क्या। डॉक्टर रमन, जातक पापी, दरिद्र, असफल और चोट भी लगती है, सॉरी चोर, असफल और चोर। डॉक्टर रमन कह रहे हैं जातक पापी होगा, दरिद्र, असफल, चोर, व्यभिचारी, अपेक्षित लंबे हाथ पैर वाला, प्राच्य एवं गूढ़ विद्या में रुचि रखने वाला, संतान सुख नहीं मिलती, ऐसा डॉक्टर रमन साहब कहते हैं, ठीक है। तो ये तो लगभग 11 मैंने जानकारों का आपको मत पढ़ के सुनाया। पहले मैं लिखता था तो मेरे को लिखने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि लगातार यहाँ टाइपिंग करना और देखना और एक एक शब्दों का करना, तो मेरी भी आंखों में तकलीफ आई। तो मैं अभी हाथ से लिख लेता हूँ कागज में और लिख के बड़ी सावधानी से पढ़ देता हूँ। तो मैंने ये उपाय अपनी सुविधा के लिए खोजा है। हालांकि आपको मैं लिखता था तो आपको बड़ा फायदा होता था, आप बढ़िया से वीडियो रोक के उसको देखते थे, लेकिन अब क्या करो, कष्ट ज़्यादा हो गया तो मैंने वो काम बंद कर दिया। अब मैंने ये बाकी लिखा है। पारशर मत कहता है कि पंचमेश के 12वें भाव होने पर, ये ऋषि पारशर से लिए हमने सीधे, पंचमेश को यदि 12वें भाव जाने से पुत्र सुख से हीन, दत्तक या क्रीत पुत्र वाला होता है। ये क्रीत का ट्रांसलेशन मैं नहीं जान पाया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने लिख दिया हूँ, मैं क्रीत का हिंदी नहीं जान पाया। सामान्य मत ये होता है कि आध्यात्मिक उत्थान, मोक्ष निर्माण, तीर्थ यात्रा, घुमक्कड़, संतान से दूरी रहती, आर्थिक दृष्टि से शुभ नहीं है। और 12वें भाव के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोला जाता। ये 12वां भाव ठीक भाव नहीं है, लेकिन 12वां शुक्र बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, ये याद रखना। और 12वां केतु बहुत अच्छा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। भावत भावम के साथ 10वें से 12वां भाव षडाष्टक रेखांश में आता है, अतः यह स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके का ये यहाँ पे यदि 5वां सूर्य यहाँ बैठे तो कहाँ दृष्टि देखेगा, सॉरी यहाँ बैठ के यहाँ 6ठे भाव में दृष्टि देगा। तो भाई यदि वो बुरा है, ऑलरेडी बुरा हो चुका वहाँ बैठ के, और बुरा आदमी और बुराई में यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि यहाँ के भी 12वें 6ठे भाव के भी जो है ना रोग, बीमारी और शारीरिक कष्ट और तमाम प्रकार की विवादित समस्याएं, ऋणग्रस्तता, ये वो सब, और सरकारी दंड, राजदंड कुछ ही प्रकार का हो सकता है। तो ये सावधान रहना चाहिए। हाँ, यह कुंडली के ऊपर भी है कि दूसरे यहाँ ग्रह बैठ जाए, कहीं गुरु महाराज के यहाँ दृष्टि पड़ने लगे तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है। गुरु की दृष्टि शुभ भी होती है ना, शुभ ही होती है, शुभ क्या होती है। आगे चलते हैं। अब ये किसी जातक को 12वां सूर्य है। अब 12वां सूर्य तो बिल्कुल नेगेटिव बताया, और नेगेटिव है। सर्वग्रह पीड़ा नाशक सूर्य प्रयोग मंत्र उपाय मैं यहाँ लिखा हूँ, जिससे कि आपकी सुविधा हो चुके। तो किसी जातक को इस प्रकार की पीड़ा हो तो आप क्या करें,
अर्जुन कृत सूर्य स्तवन, सूर्य सहस्त्रनाम, सूर्याष्टक स्तोत्रम, सूर्य स्तवन, सूर्य मंडल स्तोत्रम, सूर्य स्त्रोत, सूर्योपनिषद, सूर्य आदित्य हृदयम, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम। नेत्र रोग के लिए चाक्षु सोनिपनिषद, अरे बोलते ही नहीं बनता भाई यार, चाक्षुषोनिषद, चाक्षुषोपनिषद है, ठीक है, संस्कृत है, बड़ी दिक्कत। देखिए तो मैंने यहाँ चीज क्या बोला, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम, ये भगवान सूर्य के 1000 नाम है। दूसरा है सूर्य सहस्त्रनाम, ये सूर्य सहस्त्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नाम है। ये मैंने यहाँ कर्सर रख के डायरेक्ट किया इसको, ठीक है, ये बड़े काम की चीज है। इसके बाद आप सूर्य आदित्य हृदयम, इसका मैंने वीडियो भी बनाया बहुत पहले, बहुत लोगों ने देखा भी है, ठीक है, ये बड़े काम की चीज है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत उपयोगी चीज है, यदि इनका पाठ आप करोगे, कोई एक कर लो, आपकी जैसा अपनी इच्छा, जैसा भी टाइम मिले, लाभ होगा। दूसरी चीज, सूर्य शतकम एक प्राचीन ग्रंथ है जो 7वीं शताब्दी में मयूर भट्ट के द्वारा रचित है। 100 श्लोक के माध्यम से सूर्य की स्तुति है। क्या हो गया था, मयूर महाराज को कोढ़ हो गया था, तो मयूर महाराज ने सूर्य की प्रार्थना करी, तो भगवान सूर्य ने उनका कोढ़ खत्म कर दिया, दूर कर दिया। इसका ये मतलब तो है कि सूर्य हेल्थ का प्रतीक है, शरीर की बीमारियों का कारक भी है। तो यदि हम अच्छे से सूर्य भगवान की उपासना करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे और किसी स्तर पे सूर्य की पूजा करेंगे, तब को लाभ मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अब सूर्य के मंत्र देख लेते हैं। ये वैदिक मंत्र है, ये ऋषि पाराशर के होरा शास्त्र में ने सजेस्ट किया है ये मंत्र को, इसीलिए ये मंत्र यदि हम पढ़ते हैं, हालांकि लंबा और कठिन है और उच्चारण भी थोड़े से अटपटे हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं स पूर्व स्व आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्य हिरेण सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्। देखिए उच्चारण पढ़ने में मेरे से त्रुटि हो सकती है क्योंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं, ठीक है। उपरोक्त मंत्र की जप संख्या 7000 है और उपरोक्त मंत्र की दशांश हवन संख्या 700 है, ठीक है। यदि आप 7000 करते हो तो बढ़िया से अंतर, जब 7000 हो जाए तो हवन करा लीजिए, कर्मकांडी को बुलाइए और बढ़िया से अच्छा सा पूजा करा लीजिए, है ना। अब चलते हैं यहाँ, यदि वो मंत्र बहुत बड़ा लगे तो आप ये करा लीजिए, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम गणेशूर आदित्याय नमः, ये 2 और मंत्र मैंने दे दिया। इसके बाद है सूर्य का दान, गेहूं गुड़ घी लाल वस्त्र तांबा सोना बछड़े सहित गाय के दान से सूर्य बाधा शांति होती है, ऐसा लिखा है भैया, ठीक है। तो इसके बाद में मेरा आपसे निवेदन है ये पर्सनली कि यदि आप माला कर रहे हो तो माला आप, यदि मंत्र आप कर रहे हो तो माला में करिए। क्यों करिए, क्योंकि 12 राशि 9 ग्रह, 12 और 9 का गुणा करो तो 108, 27 नक्षत्र जिनके 4 चरण होते हैं 108। यदि एक माला भी आप करें तो संपूर्ण नक्षत्र और ग्रह शांति होती है। बस कातर प्रार्थना होनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए, श्रद्धा से निकलनी चाहिए, ठीक है। अब श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर बड़ी दिक्कत है यार, है ना। और अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ठेका दे दिए बहुत पैसे वाले, लो भाई पंडित जी, है ना, ये ठेका इतना जाप कर लो, जिसको देना दो। लेकिन हम आम आदमी से बारे में ये कहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना अपने स्वयं से करनी चाहिए, कोई ठेका पद्धति का काम नहीं है। भाई दूसरा आदमी मंत्र पढ़ेगा, चलो भला हो जाए, लेकिन ये ध्वनि विज्ञान भी तो है मंत्रों का, आपके जुबान से मंत्र निकलेंगे, है ना, वो सब सीधे ब्रह्मांड में ऊपर जाएंगे और इसका बड़ा महत्व है ध्वनि विज्ञान का। आप बोलेंगे ओम गृणी सूर्याय नमः और पड़ोसी बोलेगा ओम गृणी सूर्याय नमः, तो अंतर है कि नहीं है। तो कोशिश करिए। हाँ, अब कोई व्यक्ति यदि सक्षम है और किसी कर्मकांडी से कराना चाहता तो करा ले, उसमें कोई अपन को आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब ये जो बात मेरी आगे बढ़ रही है, ये ऐसे लोगों के लिए बात बढ़ रही है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनको ऐसे हालात में, जैसे कोरोना चल रहा है, अभी लोगों की नौकरी चली गई है ना, सभी समस्या का हल आध्यात्मिक उपाय, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्ते अपृच्छति तदम भक्त उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मना। मतलब यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फूल फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो दुविधा है वो खत्म हो गई, क्या मैं ऐसा ही करूँ क्या? नहीं, ऐसा ही मत करो। आप पत्र पुष्प फल पर भगवान से मंत्र पढ़ो और भगवान को एक माला भी आप 10 रुपए का चढ़ा देते हो तो भी ग्रहों की शांति मानी जाएगी, है ना। लेकिन एक और, अब ये नया मैं ये बात आज बताना चाहता हूँ, जो मैंने आखिरी बिंदु बताया था। ये ज्योतिष जनरली ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिए है। ये मैं पहले भी एक वीडियो में कहा था, लेकिन मेरे को श्लोक कभी नहीं मिला था। ये श्लोक मेरे पढ़ने के दौरान मिल गया, सारावली के 35वें अध्याय में है, पंचत्रिशोध्याय में, ठीक है।
राजपयोगी शास्त्रम यस्मात् प्रभो विशेषतः स्तेषाम सचिंत्यंत्या न प्रयोगास्तान व्याम प्रक्ष्यामि। मतलब विशेषकर यह ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिए है। जिन कारणों से राजयोगी की उत्पत्ति होती है वे राजयोग कहलाते हैं। वे राजयोग यहाँ इस अध्ययन दिए हुए। देखिए, तो मेरा श्लोक बताने का मतलब ये था कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ ये ज्योतिष शास्त्र है। उस समय जनरली ज्योतिष जो है राजाओं, ज्योतिष करने वाले राजाओं के शरण में होते थे और राजा ही उनको उनके प्रश्रय देते थे, रखते थे, रिसर्च करवाते थे, अनुसंधान कराते थे, किताब लिखवाते थे। कश्मीर का राजा ने भी बहुत ज्योतिषियों को रखा था और अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी थी ज्योतिष पे। तो उस समय तभी तो ज्योतिष में आता है कि हर जगह राजयोग आता है। तो ये राजाओं की ज्योतिष थी, ठीक है। दूसरी चीज, सोने की मूर्ति वो राजाओं के लिए लिखे थे। गाय दान वो राजाओं के लिए थे। गाय राजा, उनके पास बहुत गाय होती थी, ठीक है, राजाओं के पास। अब गाय दान तो वो करते थे, गाय दान, और उनको मिलता किसका था, तो ब्राह्मणों को गाय मिलती थी दान में। दान के हकदार तो वही थे ना। तो इसीलिए उनको लिखा है। तो आज से हम वर्तमान काल परिस्थिति में यदि हम इसको मान रहे हैं, है ना, मानना क्यों नहीं चाहिए भाई, फायदे की चीजें तो हम तो मानेंगे, ठीक है। तो हम मान रहे हैं तो संशोधित रूप में मानने का है आपको, ठीक है। आपके लिए सोने की मूर्ति नहीं, जो राजा बनाए सोने की मूर्ति दे, कर्मकांड, क्या दिक्कत है। अब ये लिखा है ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में लिखा है, एक पूर्व जन्म के साप अध्याय में लिखा है कि उसमें एक शांति उपाय में लिखा है, गो भूमि तिल हिरण्य आदि ददात वित्तानुसारत, ठीक है। मतलब आपको जो भी देना वित्त अनुसार, मतलब आपकी जो क्षमता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार आप दान दक्षिणा दीजिए। बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया है ऋषि पाराशर होरा शास्त्र में, ऋषि पाराशर महाराज ने। मतलब पाराशर महाराज इज फेयर पर्सन, बिल्कुल कोई छल कपट नहीं। वही तो मैं सोचता था कि यार सोने की मूर्ति लिख दिया है, अब सोने की मूर्ति कौन देगा यार। जब बात लिखी है तो सब सोने की मूर्ति ही देनी चाहिए कायदे से। लेकिन उन्होंने उपाय बताए हैं, है ना। कई जगह लिखा है आप सोने की मूर्ति नहीं कर सकते, चांदी की दे दो, लोहे की बना दो, मिट्टी की बना दो, काष्ठ की बना दो, सब प्रकार के उपाय बताए हैं। तो हमारे शास्त्र इस मामले में बहुत फेयर थे, ठीक है। तो फेयर प्रैक्टिस थी। बीच में अनफेयर प्रैक्टिस कुछ लोगों ने कर दी है, उनको मेरी बात बहुत बुरी लगती है जब मैं ऐसी बात बताता हूँ ना। उनके दिमाग में तो कोई दे दे, बट सोने की मूर्ति तो ले जाओ, घर में हो गया, साल 10 साल खाओ बैठो, खाए सोने के 2-4-10 मूर्ति में लगी तो काम ही काम हो गया उसका। तो देखिए, सूर्य नमस्कार जरूर करिए, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। तो देखिए, एक मुद्रा में सीधे खड़े हैं, इसके बाद सभी मुद्रा में झुकाव है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति झुकना और अपने शरीर को झुकाना, और थोड़ा नम्रता से ग्रहों की शांति होती है। जब आपकी ग्रह पीड़ा आती है तो आपको वैसे भी शांति बनाए रखना चाहिए, थोड़ा कम बोलना चाहिए, बोलने चालने से ज़्यादा भी बात होता है। तो ये मेरा आज का इस तरीके का टॉपिक था। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों को शायद मेरी बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि मेरा झुकाव ऐसी पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ है जिससे कि ना नगनगीने का इसमें बोल है, ना कोई महंगी पूजा सजेस्ट की जा रही है, ना मेरा कोई नंबर इसमें डिस्प्ले किया जा रहा है कि बार बार दिख रहा है नंबर, करो व्हाट्सएप, इतना पैसा भेज दो, मैं देख दूंगा तुम्हारी कुंडली। ऐसा मैं नहीं करता, ठीक है। मैंने तो आपको उपाय बताता, मत किसी से बस कुंडली दिखाइए। आपका यदि देखो, मैं कहता हूँ कोई दुनिया में यदि आपकी कोई कुंडली देखे या ना देखे, आपको पीड़ा हो रही है, सभी पीड़ाओं का एक ही उपाय है, ईश्वर भक्ति। यदि आपने ईश्वर भक्ति में मन लगाया तो आपको क्या पंडित के पास जाने की जरूरत, क्या ज्योतिष के पास जाने की जरूरत, कोई एस्ट्रोलॉजी की दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ईश्वर भक्ति से, लिखा है नारद पुराण में भाई कि ईश्वर भक्ति से समस्त ग्रहों की शांति होती है। अब आपने तो ये सारे मंत्र पढ़ लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मंत्र पढ़े और तो ऋषि महाराज ब्रह्मा भगवान ने ग्रहों को वरदान दिया है कि किसी भी जातक को ऐसी ग्रह पीड़ा होती है तो ग्रह पीड़ा में यदि ज्योतिषियों के अनुसार बताए गए जो उपाय हैं और वो मंत्र यदि आप ग्रहों के नियम अनुसार पढ़ते हैं तो ग्रह जो है आपका भला करेंगे। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने ग्रहों को दिए हैं। तो ये आप फेथ आस्था की बात है। यदि आप ऐसा करेंगे आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धर्म मानव की भले के लिए बना है, धर्म किसी के लूटपाट के लिए नहीं बना।
हम बीच में जो बिचौलिए आ जाते हैं जिन्हें आड़तिया कहते हैं, है ना, अभी पंजाब आंदोलन में आड़तिया का नाम सुनते होंगे आप। आड़तिया हर जगह आ जाता है, ठीक है, वो अपनी भांजी मार देता है, वो कहेगा नहीं सोने की बनना चाहिए साहब, लिखा है, अरे तो लिखा है वहाँ आगे वित्तानुसार क्षमता अनुसार, है ना, उसको तो अपना हिसाब चाहिए और क्या चाहिए, है ना। तो ये रहा आज का टॉपिक, और आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए थे। किसी भी ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है। समय खराब हुआ है तो सिर्फ ईश्वर भक्ति में लग जाइए, नहीं है पैसा तो किसी से कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब भला होगा आपका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।